हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले सभी कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं, जिसे हम एस्टेट के नाम से जानते हैं। यह एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2021 को होने जा रहा है। तो आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं। परंतु आज जिस विषय पे हमारा वीडियो है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जब एस्टेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना इसका पता नहीं होता। तो क्या करना है और क्या नहीं करना उसका पता नहीं होता, और इसके कारण कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाते हैं या उनके ऊपर किसी तरह के इलीगल केस वगैरह बन जाते हैं। तो इसी के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी काम आएगी। कृपया अंत तक ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात है जो आपको पता होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में, वो ये है कि विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एग्जामिनेशन टू कंफर्म द लोकेशन ऑफ द सेंटर। तो सबसे पहले आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो एक दिन पहले जाके देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ से है और उसका रास्ता कहाँ से है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। दूसरा है एडमिट कार्ड शुड बी प्रिंटेड इन कलर ओनली। तो क्या है, सिर्फ कलर आपको जो रंगीन आपको आपका एडमिट कार्ड निकलवाना है, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। तीसरा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, कैंडिडेट को सलाह दी जाती है टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचे एट लास्ट 2 आवर 10 मिनट्स बिफोर। लगभग 2 घंटे और 10 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचना है। बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट टू कंप्लीट द कंपल्सरी फ्रिस्किंग विद मेटल डिटेक्टर। फ्रिस्किंग कहते हैं तलाशी लेने को। फ्रिस्किंग क्या होता है? तलाशी लेना। तो आपकी जो जांच पड़ताल की जाएगी, आपकी तलाशी ली जाएगी मेटल डिटेक्टर से। बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग, जो बायोमेट्रिक आपका डाटा कैप्चर किया जाएगा। एंड अदर इन्फॉर्मेशन वेल बिफोर द टाइम। एंट्री विल बी क्लोज्ड 1 आवर, 1 घंटा प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। कमेंसमेंट होता है शुरुआत। तो आपका जो एग्ज़ाम शुरुआत होगा उससे 1 घंटा पहले आपकी जो एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। तो 1 घंटा पहले आपकी एंट्री क्लोज कर दी जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए। यूज ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ये आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ काला पेन और बॉल पेन लेके जाना है। बॉल पेन ये लेके जाना है, आपको जेल पेन नहीं लेके जाना या कोई और किसी तरह का स्पार्कल पेन वगैरह नहीं लेके जाना। OMR सीट पे, तो जो OMR बेस्ड सीट है वह उस पर आपको अपना उत्तर देना है। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू कैरी विद देम ओनली द फॉलोइंग आइटम्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। जो कैंडिडेट है वो अपने साथ निम्नलिखित चीज़ें ले जा सकता है। सेंटर कॉपी ले जा सकता है कलर्ड एडमिट कार्ड की, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाएगा, ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी एज गिवन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन मेंशन्ड ऑन एडमिट कार्ड। तो जो ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी है इसके अंदर आप अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, जो भी आपने अपने फार्म में भरी थी वही आपने यहाँ से लेके जानी है। नंबर 5 पे, कैंडिडेट विदाउट कलर्ड एडमिट कार्ड आर कलर्ड एडमिट कार्ड हैविंग डिस्टॉर्टेड या टेम्पर्ड फोटोग्राफ शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर किसी अभ्यर्थी के पास अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास कलर्ड एडमिट कार्ड नहीं है या उसकी जो फ़ोटोग्राफ है वो कटी फटी है उस एडमिट कार्ड के ऊपर, तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बात का भी आपने ध्यान रखना। फ़ोटो वही लगानी है जो आपने उसके अंदर फार्म में भरी थी, वही फ़ोटो आपके इसके ऊपर पेस्ट होनी चाहिए। और अगर वो आपकी फ़ोटो कटी फटी है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और अंतिम है 6 नंबर पे, ए कॉपी ऑफ कलर्ड एडमिट कार्ड, जो सेंटर कॉपी है, विल हैव टू बी सबमिटेड, वो आपको जमा करवानी है एट द एग्जामिनेशन सेंटर पे विद द सेम कलर्ड फोटोग्राफ। वही सेम कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए जो अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यूली अटेस्टेड, और उसके ऊपर वही फ़ोटो चिपकी हुई होनी चाहिए अच्छी तरह से, बिल्कुल जो आपने फार्म भरते समय लगाई थी, और ड्यूली अटेस्टेड बाय ए गजटेड ऑफिसर। गजटेड ऑफिसर के अंदर आपके जो कोई भी बी ग्रेड का ऑफिसर है, जिसके अंदर स्कूल के लेक्चरर हैं, उससे आप अपनी अटेस्टेड करवा सकते हो। हेडमास्टर है उससे अटेस्टेड करवा सकते हो। स्कूल के आप प्रिंसिपल से अटेस्टेड करवा सकते हो। आप किसी भी
तहसीलदार से भी अटेस्टेड करवा सकते हो, तहसीलदार से, या जो नोटरी पब्लिक होता है उससे भी आप इसको अटेस्टेड करवा सकते हो। इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो PWD विभाग है, उसके अंदर जो ऑफिसर रैंक का अधिकारी होता है उससे आप अपने इसको अटेस्टेड करवा सकते हो फ़ोटो को। चलिए इसे आगे देखते हैं। अगला है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी, उसे नहीं लेके जाने हैं द फॉलोइंग आइटम इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं लेके जाने। ऑल ऑर्नामेंट्स, सभी प्रकार के आभूषण, लाइक रिंग है, अंगूठी नहीं पहननी आपको। एक तो आपको कोई भी अंगूठी है वो घर पे निकाल के जानी है। दूसरा आपको ईयर रिंग है, कान के जो झुमके वगैरह हैं वे नहीं पहन के जानी। चैन नहीं पहन के जानी। नेकलेस नहीं पहन के जाना। पेंडेंट, बैज एंड ब्रूच, और ये जो आपने पेंडेंट है, ये जो ब्रूच है, ये सब आपने नहीं पहन के जाना है। चोटी के अंदर आपको सीधा एक रबड़ डाल के जाना है। एनी मेटलिक आइटम, कोई भी मेटलिक आइटम है, जैसे कैमरा है, घड़ी है, कैलकुलेटर है, मोबाइल फ़ोन है, पेजर है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन है, पर्स है, लॉग टेबल है, हेल्थ बैंड है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, विद आर विदाउट बिल्ट इन कैलकुलेटर, जियोमेट्रिक, प्लास्टिक पाउच, ब्लैंक आर प्रिंटेड पेपर, रिटर्न शीट्स, ये कुछ आपने नहीं लेके जाना। कोई कैमरा नहीं लेके जाना, घड़ी नहीं लेके जानी आपने, मोबाइल फ़ोन है, पेजर है, ब्लूटूथ है, पर्स भी आपने अपना नहीं लेके जाना, पर्स भी नहीं लेके जाना, कोई भी प्लास्टिक का कैरी बैग भी नहीं लेके जाना, और ये सब की सब आपको नहीं ले जा के जाने। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल आइटम बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट, और जो अगर दूसरी जगह से आएंगे पेपर देने के लिए, दूसरे शहर से आएंगे, तो उनको ये जानकारी दी जाती है कि जो नो अरेंजमेंट विल बी मेड, कोई भी अरेंजमेंट नहीं की गई है एट द सेंटर, सेंटर पे फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल आइटम्स, कोई भी चीज़ रखने के लिए सेंटर की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, वो इस तरह के कार्य करती हैं कि वो आपके लिए एक जो मतलब आपका सामान रख लेती हैं। चंडीगढ़, पंचकुला वगैरह शहरों में होता है, आपसे आपका सामान रख लेते हैं और उसके बदले में आपको एक पर्ची दे देते हैं, और जब आप वापस आते हो तो वो पर्ची लेके आपको आपका सामान वापस दे दिया जाता है। अगला है 8 नंबर पे, वुमेन कैन वियर मंगलसूत्र, बिंदी एंड सिंदूर। एक तो मंगलसूत्र आप पहन सकते हो, अगर आप महिला हो, अभ्यर्थी हो, बिंदी लगा सकते हो और सिंदूर लगा सकते हो, ये चीज़ें आप यूज कर सकते हो। बैप्टाइज्ड सिख कैंडिडेट्स आर अलाउड टू वियर रिलीजियस सिंबल, और जो सिख क्रम जो अभ्यर्थी हैं वो अपने साथ जो उनके केश है, कंघा है, कड़ा है, ये चीज़ें पहन के जा सकते हैं, जो कि सिख धर्म के अंदर अलाउड है। इससे आगे देखिए, वुमेन कैन वियर, ये पढ़ लिया था। 9वें नंबर पे देखिए, द कैंडिडेट हैज़ टू शो हर हिज और हर कलर एडमिट कार्ड टू द इनविजिलेटर बोर्ड्स अपॉइंटमेंट ऑफिशियल एज व्हेन रिक्वायर्ड। जो भी बोर्ड का कर्मचारी वगैरह आपके पास आएगा, उसे आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा, आप उसे मना नहीं कर सकते किसी भी कीमत में। इन केस ऑफ इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन होता है, पर्सन होता है व्यक्ति, और इम्पर्सोनेशन होता है एक की जगह दूसरे व्यक्ति को मतलब बिठाना या उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा करना, इसको कहते हैं इम्पर्सोनेशन। तो अगर इम्पर्सोनेशन अगर आप करते हो कोई भी तरह का भेष बदलना, इम्पर्सोनेशन को ऐसे भेष बदलना कहते हैं, भेष बदलना या अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाना, विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द इम्पर्सोनेटर एज वेल एज द कैंडिडेट। अगर आप भेष बदल के अपनी जगह किसी दूसरे विद्यार्थी को बिठाते हो या दूसरा विद्यार्थी अभ्यर्थी आपकी जगह पेपर देता है, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बैठने वाले के खिलाफ और अभ्यर्थी के खिलाफ है। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल ओनली आफ्टर हैंडलिंग ओवर हिज OMR शीट टू द इन्विजिलेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ टेस्ट। आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ने की अनुमति तभी दी जाएगी जब आप अपना एग्ज़ाम है वो सही समय पे पूरा, जो आप अपना
जो टेस्ट है वो पूरा कर देते हो, और टेस्ट पूरा करने के बाद में आपका समय पूरा होने के बाद में, यहाँ पूरा करने से भी समय पूरा करना, जब आपका समय पूरा हो जाएगा तो आप एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ सकते हो। कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द क्वेश्चन बुकलेट OMR शीट बिफोर गिविंग आंसर। और कैंडिडेट को अवश्य ही इंस्ट्रक्शन है जो दिए गए हैं क्वेश्चन बुकलेट पे OMR शीट पे, वो अपने पढ़ने हैं। मस्ट राइट हिज क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड सेट कोड एट द designated place on the OMR sheet and photo attendance sheet wherever required। तो कैंडिडेट को अवश्य ही अपना जो क्वेश्चन पेपर के बुकलेट के नंबर है और जो अपना सेट का कोड है जहाँ पे वो बताया गया है वहाँ पे लिखना है, और जो फोटो अटेंडेंस शीट है उसके ऊपर भी जहाँ पे इसकी आवश्यकता है वहाँ यह लिखना है। इफ़ ए कैंडिडेट फाउंड यूजिंग एनी काइंड ऑफ अनफेयर होता है अनुचित। अगर कोई भी कैंडिडेट अनुचित मीन्स होते हैं साधन, अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, हर रिजल्ट विल बी कैंसल्ड। तो उसका जो रिजल्ट है वो रिवोक्ड कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। रिवोक या कैंसिल एक ही बात होती है, रद्द करना। एंड ही मे आल्सो बी डिसक्वालीफाइड इन एडिशन इन अदर लीगल एक्शन इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। और उसका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी जो अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है अगर वो कोई अनफेयर मीन यूज करता हुआ पाया जाता है, अगर किसी के पास कोई मोबाइल है या कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। इन केस एमिन्यूसिस इज रिक्वायर्ड। एमिन्यूसिस होता है, एमिन्यूसिस ये होता है लिपिकार। क्या होता है? लिपिकार, जो आपकी जगह लिख सकता हो। द कैंडिडेट नीड टू कॉन्टैक्ट, एक मिनट, अगर कोई इन केस ऑफ एमिन्यूसिस, एमिन्यूसिस होता है लिपिकार। क्या होता है? लिपिकार। अगर आपको लिपिकार की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड द कैंडिडेट नीड टू कॉन्टैक्ट बोर्ड ऑफिस, तो उसे बोर्ड के कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा विद फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, अपना जो PH का सर्टिफिकेट है, इशूड बाई मेडिकल बोर्ड CMO, जो कि मेडिकल बोर्ड से बना हुआ हो, डिफरेंटली एबल्ड का हो, ब्लाइंड का हो, डायलिसिक एंड स्पेस्टिक हो, डीफ एंड डम का हो, बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो, परमानेंट डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु कैन नॉट राइट विद देयर ओवन हैंड। और जो उसका सर्टिफिकेट है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ब्लाइंड का है या जो, एक मिनट, अगर किसी भी कैंडिडेट को डिफरेबली ब्लाइंड है, वो डिसलेक्सिया है एंड स्पेस्टिक है, पढ़ने लिखने में असमर्थ है, बोलने में असमर्थ है, या डीफ एंड डम है, सुनने में, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, परमानेंटली डिसेबल्ड कैंडिडेट है, इन सब को अपना फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है वो CMO से प्रमाणित होना चाहिए, वो पेश करना पड़ेगा बोर्ड के अंदर। हु कैन नॉट राइट विद देयर ओन हैंड्स, जो अपने हाथ से नहीं लिख सकते, एंड एक्स्ट्रा टाइम, एक अतिरिक्त समय मिलेगा, विल बी गिवन 50 मिनट्स, 50 मिनट इन पेपर। द राइटर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट नेसेसरी बी नॉट हायर देन सीनियर सेकेंडरी। तो ये जो +2 है, 12th पास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई करेगा, जो आपका लिपिकार बनेगा, जो आपको लिख के देगा, आप बोलोगे वो लिखेगा, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो 12वीं क्लास से ऊपर का पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट इशूड फॉर COVID-19, और जो COVID-19 के लिए जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे आपको मास्क है, सैनिटाइज़र है, उचित दूरी है, ये सब चीज़ें आपको माननी है। मस्ट वियर मास्क एट द एग्जामिनेशन सेंटर, और आपको अवश्य ही एक मास्क भी लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, ये अत्यंत ज़रूरी है। तो ये आपके, जैसे ये नीचे आपको दिखा भी रखे हैं, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, किसी के नज़दीक होकर खड़े नहीं होना, क्लीन योर हैंड्स, अपने हाथ साफ रखने हैं, कवर कफ एंड स्नीज, अपना जो खांसी लेते हो तो उस समय आपको अपने आप को ढकना है, वियर ए फेस मास्क, और अपना फेस मास्क है ये आपको अवश्य ही पहनना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी के अनुसार आप अपना पेपर देंगे, और आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं अपने भावी एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी सफल हों और आपकी मेहनत रंग लाए। इसी के साथ धन्यवाद।